चलो तो खुल गया। बस बहुत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। और आज की वीडियो में हमारे साथ जो है आपको स्टार्ट में एक अप्पो नज़र आई है। अप्पो को अच्छा नहीं लगता, एक काम ख़त्म होता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अप्पो को डिप्रेशन हो रहा है और अप्पो ने इस वजह से अपनी पर्सनैलिटी भी तबाह करके रख दी है। यहाँ जनाब हमारी हो रही है जनाब किचन की क्लीनिंग। क्लीनिंग आपको पता है मॉर्निंग में हर हाल में होती है या फिर रात के वक्त होती है। चूल्हा एक ऐसी चीज़ है कि जो दिन में 3 से 4 दफ़ा तो यूज़ होता ही होता है, तो उसके बाद उसकी हालत ऐसी नहीं होती उसको छोड़ा जाए। तो बस इसी तरह मेरी आदत है कि मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। किसी वक्त मैं ज़्यादा कर लेती हूँ और किसी वक्त मैं हल्का हल्का हाथ मार के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये आज जो है ज़्यादा ही साफ़ करना था क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे निशान आ गए थे और माशाल्लाह साफ़ भी अच्छे से हो गया था। अभी जो है आज आपके साथ कुछ कुकिंग भी शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ साथ जो है आज सारा दिन हमारा किचन में गुजरेगा। अब इनका मूड ऑफ हो गया, इनको अच्छा नहीं लगता, एक काम के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेरा डिश वॉशर भी हो गया और ये जो है ना बर्तन इस वक्त इनमें बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, अच्छे खासे स्टेरलाइज हो जाते हैं तो गर्म होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा थोड़ा कूल हो जाते हैं तो फिर मैं उनको निकाल के उनकी जगह पे उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से फिर आसानी हो जाती है, वरना इतने गरम गरम को हाथ लगाओ अच्छे खासे हाथ जलते हैं मुझे तो लगता है। खैर ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब वो माइंड करती जा रही है। टिप्स पे बात करेंगे अबाउट पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इसके साथ साथ अपनी एक रूटीन अच्छी सी बनानी चाहिए। अब इन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा मैं की करा। यहाँ मैं बना रही थी वेजिटेबल और इसके अंदर जो है मैं आलू और गवार की फली बना रही थी और उसी के जुर्माना मुझ पे लगा और फिर मुझे ज़र्दा बनाना पड़ा। और ये मेरी पसंद का बन रहा था, फिर ज़र्दा मैंने औरों की पसंद का बनाया, क्योंकि कभी कभी अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। आपका खुद को जो जी चाहे वो भी करते रहना चाहिए। दूसरों के लिए हर चीज़ करते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना अपने लिए भी कभी सोचा करें कि आपका कुछ खाने को जी चाह रहा है आप वो बनाएं अपने लिए, और आपका कहीं जाने को जी चाह रहा है आप जाएं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। आपका बाहर जाके थोड़ा किसी गार्डन में जाके अच्छा लगता है आपको वॉक करना, वो करें आप। मैं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। मुझे अच्छा फील होता है क्योंकि हर इंसान को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है और उसका उसके ऊपर पूरा पूरा जीना तो है हमें भी सब चीज़ों को लेके। हम ये नहीं कहते कि हम ये घर के काम नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमें सब करते करते के साथ साथ अपना जिस तरीके से लेके चलना है उन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। वीडियो में ये चीज़ें बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको अपनी चीज़ों को खुद कैरी करना सीखना चाहिए। आहिस्ता ही मोटिवेशन होती हैं, इस तरह की वीडियोस होती हैं, उससे आपके ऊपर अच्छे इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं। फिर आप फील करते हैं कि हाँ जनाब मैं तो हूँ, अपना ख्याल क्यों नहीं कर रहा। एक टाइम आता है, आपको पता है ये जो स्किन केयर रूटीन कहते हैं, आप मॉर्निंग करो, इवनिंग करो, नाइट करो, मुझे इससे रिलेटेड एक चीज़ याद आती है। मैं कितने डॉक्टर देते हैं मेडिसन, ये सुबह की, ये दोपहर की, ये शाम की। तो ऐसे वक्त पे जाने से बेहतर है कि आप पहले ही अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर कर लो। ज़िंदगी, मौत, सेहत, सारी चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से, और इसमें जो है ना इंसान का कोई ज़ोर नहीं है, ना हम इसका 1 मिनट कम कर सकते हैं, ना 1 मिनट हम इसका ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अच्छे से कर सकते हैं ना, उसका तो हमारे हाथ। अपने आप को इग्नोर ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, खुद को जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वहीं से जो है ना आपके बुरे हालात शुरू हो जाते हैं, आपकी सेहत बुरी होनी शुरू हो जाती है, आप फिज़िकली बुरे होने शुरू हो जाते हैं, आप अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप जो है अपने पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं कर रहे। ठीक है, ना करें, कम से कम लोशन तो कम से कम रात के वक्त लगा सकते। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमने एक फेशियल करवा लिया तो उसके आएंगे ज़बरदस्त इफ़ेक्ट और हम बड़े अच्छे लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ों को रूटीन में लाने के बाद फिर आप जब फेशियल करवाते हैं तो फिर उसका इफेक्ट आता है आपके फेस के ऊपर। इसी तरह आप जो है 5-6 दिन एक्सरसाइज करें और आप समझें कि जनाब हम तो हो जाएंगे ज़बरदस्त स्मार्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। महीनों सालों लगते हैं इन कामों में, जब जाके आपको आपका आइडियल वेट मिलता है, आपको अपनी आइडियल बॉडी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब तो लाइफ स्टाइल ही यही हो गया है। आप जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही पूछता है, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। और वो वक्त ऐसा होता है उस वक्त फिर आप इन चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते।
आप इन चीज़ों को फिर कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस वक़्त आपकी सेहत दाँव पे लग जाती है। आपको और मेडिसिन लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, आप फ़िक्र में आ जाते हो अपनी सेहत के। तो इस वज़ह से जो है ना फिर आपको परेशानी होती है। ये देखें जी, दुनिया का कीमती माल जो हमारे पास मौजूद है, डिस्पोज़ेबल बॉक्स, जो कि अक्सर जो खाने-वाने आ जाते हैं, जिनको हम वॉश करते हैं और हम कहते हैं इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। ख़ैर अब तो इन्होंने बहुत ही पतले कर लिए, इस काबिल ही नहीं रहते, एक दफ़ा के यूज़ के बाद इस काबिल नहीं रहते। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 अपने पास ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रखो तो फिर कैबिनेट खोलो सारे सर के ऊपर धाड़ करके आके गिरते हैं। तो इतने ही काफ़ी हैं, 5 बहुत होते हैं, और 10-20 आ जाते हैं इकट्ठे इधर-उधर से, तो फिर अच्छे खासे ही हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की थी, इस तरह फलियाँ मैंने काट के ना ज़िप लॉक करके रखी थी, तो ये मुझे आसानी हो जाती है। और मेरी फेवरेट वेजिटेबल है तो मैं अपने लिए बना रही थी। ये मैं कुटे हुए मसाले के साथ बनाऊँगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और साथ-साथ कुटे हुए भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा धनिया डालूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है और बहुत डिलीशियस होती है। तो बच्चों का मूड नहीं था ये खाने का, बच्चे कहाँ खाते हैं इस तरह की वेजिटेबल्स, तो फिर उनकी वजह से फिर मैंने ज़र्दा बना लिया था। तो इस तरह जो है कम से कम आसानी हो गई थी और ज़र्दा मैंने भी बहुत एंजॉय किया था। अभी आपको बताते हैं आगे कि मैंने ज़र्दा कितना क्विक बनाया था। यहाँ जी अब हमारा नेक्स्ट काम शुरू है। अप्पो नू बड़ा गुस्सा आंदा है ना, अप्पो को अच्छा नहीं लगता कि हम और काम करें फिर और काम करें, लेकिन हमारे काम तो ख़त्म नहीं होते। एक्चुअली वीडियो पूरी नहीं बना सकी थी, मोबाइल मेरा किसी और काम पे लगा हुआ था, तो मैंने ना राइस को बॉईल कर दिया था और उसी में कलर डाल दिया था, तो कलर बहुत प्यारा आया था राइस का। इसके बाद होता है असल काम। राइस को ना यहाँ पे जर्दे के जो राइस होते हैं इनको आपको फुली कुक करना पड़ता है, इसमें कन्नी वन्नी नहीं छोड़ते। अगर आप कन्नियाँ छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, आपके ज़र्दा अकड़ सा जाता है। तो उसके बाद जो है मैंने ऑयल डाला, ऑयल 1 कप चावल थे तो 1 कप मैंने चीनी डाली और उसमें 3 से 4 चम्मच दही डाले, बड़ी इलायची डाली, सब्ज़ इलायची डाली, साथ में मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला, ड्राई फ्रूट डाले। जब आपको लगे चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, शीरा नहीं बनाना है आपने, आपको लगे चीनी मेल्ट हो रही है तो आपने उसके साथ ही उसके ऊपर अपने इस तरह से राइस डाल देने। अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि वो जो चीनी का और दही का पानी था, जब तक वो खुश्क नहीं हो जाता तो फिर उसके ऊपर जो है ना मैंने डाल देनी है। आपके पास खोया अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था। इस तरह यकीन करें एक देगी फ्लेवर आता है आपके ज़र्दे में जिस तरह से मैं बनाती हूँ, और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद जो है ना मुझे जाके परफेक्ट हुआ। क्योंकि अक्सर जर्दे के चावल या तो बिल्कुल ही अकड़ जाते हैं या फिर वो बन नहीं पाते आपसे उस तरह से जिस तरह हम बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कहा मैं आपके साथ ओरली रेसिपी शेयर कर लूँगी, क्योंकि पूरी पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। मेरा मोबाइल ज़ाहिर है किसी काम पे लग जाए तो फिर आपको पता है वो फिर वही काम कर रहा होता है जिस काम पे वो। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। खैर यहाँ पे हमने ज़र्दा बना लिया था, और साथ में यही कहेंगे आपको हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी रखें, अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, अपने पे फोकस रहें, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखें। आपको एक दिन के अंदर ना तो पॉलर चेंज कर सकता है, ना ही कोई जिम आपको चेंज कर सकता है, ना ही कोई बहुत बड़ा ड्रेस डिज़ाइनर आपको चेंज कर सकता है। ये चेंज जो आप लाएंगे ना ये आप खुद लाएंगे। ये देखें चूल्हा साफ़ किया था ना, अभी फिर इसका ये हाल हो गया। तो चेंज जो आएगा ना वो आपके अंदर खुद आएगा, वो आप मेहनत से लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके लाएंगे। ये कोई मैजिक नहीं होता कि आपने 2-4 वीडियोस देखी और आपके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट आ गए, भाई अगले दिन आप एक डिफरेंट मूड में आ गए, कमरे से बाहर आ रहे हैं, घर वाले भी हैरान हो जाए ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी तबीयत में अचानक अचानक चेंजिंग्स आती हैं और ऐसी चीज़ें सुनने के बाद तो आप जिस तरह चेंज होते हैं तो आपको खुद अच्छा फ़ील होता है, आप फ्रेश फ़ील करते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग देखा करें। हम भी ऐसी चीज़ें देखते थे जिस जब हम डीमोटिवेट हो जाते थे, हम कहते यार क्या करें, सेहत इस तरह और ये अपना ख्याल नहीं रख पाए, जिम नहीं जा रहे और स्किन केयर सही से नहीं कर पा रहे हैं। ज़ाहिर है एक दिन के अंदर तो ये सारा रिज़ल्ट आपको बाहर से कोई भी नहीं देगा। ये आपकी एक मेहनत होती है जो आप अपने साथ कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। एक टाइम पे आता है आपको फ़ील होता है आपका स्किन ग्लो कर रही है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अपना वेट कम कर लिया, अब आपकी पर्सनालिटी और इनहेंस होकर सामने आ रही है। तो ये सब सेल्फ केयर में आता है आपके। आप इस तरह अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे तो एक टाइम पे आपको खुद लगेगा कि वाकई मैंने बहुत अच्छे वक्त के ऊपर अपना ख्याल रखा और आज जो है माशाल्लाह मैं बहुत बेहतरीन हूँ। यहाँ बन रही थी शाम की चाय और बहुत ज़बरदस्त हमने इस वक्त जो है आज टी इंजॉय की थी। कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, मैंने कहा उनको भी वॉश करके रखूँ। सैलेड वगैरह का सामान ख़त्म हुआ हुआ था, वो भी लेकर आई। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है दाल वगैरह में, तो आज ये भी लेकर आई थी। अभी धनिया पुदीना बाद में मैं इसको तोड़ के फ्रीज़ कर लूँगी।
तो ये काम साथ साथ चल रहा था। मैंने कहा चलें जब तक चाय बन रही है तो मैं ये भी चेक कर लूँ कि हालात क्या हैं सब्ज़ी के। बारिशें हुई हुई हैं तो सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी लगती हैं जिसकी हद नहीं। खैर ये चाय भी हमारी तैयार हो गई थी। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं आप लोगों के साथ और किस टाइप की वीडियोस शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोगों को वीडियोस जो हैं इंटरेस्टिंग लगती हैं इस टाइप की, इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूं। उसके साथ साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी बता देती हूँ। जिस तरह आज पूरा दिन मेरा किचन में ही गुजरा, बहुत सारे काम थे मेरे किचन के जो साथ साथ होते रहे। चाय बॉयल होती है, फिर चाय निकालते हैं, और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्त किस्म के आपके कमेंट्स होते हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को सेहत के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से मोटिवेट करूं, ताकि आप लोग भी अपना खूब ख्याल रखें। ज़िंदगी आपको एक दफ़ा ही मिलती है, और एक दफ़ा जो चीज़ मिलती है ना उसकी बड़ी कदर करनी चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब तक ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और किसी और के इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपने आप को इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि मेरी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मैं क्यों अपना ख्याल रखूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चाय के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल लेंगे कि ऐसे करके वीडियो का क्लिप लें या फिर दूसरी तरह का करके लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा बिहाइंड द सीन होती है, मैं आपको ये तीसरी तरह करके लें। तो चलें जनाब, दें मुझे इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।